हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन पहले हम सिंपल सीखते हैं, फिर हम डेसिमल का भी सीखेंगे। सिंपली मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 372 इंटू 14 है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, 372 इंटू 14। अब आपको अगर 14 का टेबल आ रहा तो आप 14 का डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो आप एक एक का टेबल रीड करके कर सकते हैं। जैसे 4 का टेबल करेंगे 2 में, 4 2 जा 8 होता है और 4 7 जा 28, ठीक है। तो इसको 8 लिखेंगे, कैरी 2 हो जाएगा, 4 3 जा 12 12 और 2 कैरी 14 यानी 14 हो जाएगा। अब 1 से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3, ठीक है। यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना होता है जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप उसी के नंबर के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले हमने 4 से के नीचे से लिखना शुरू किया। ठीक उसी प्रकार जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो 1 के नीचे से ही लिखना शुरू किया है, यहाँ से हमने लिखना नहीं शुरू किया। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दाहिनी साइड से करते हैं। ये डिवीज़न का ठीक विपरीत होता है। डिवीज़न में हम जो है लेफ़्ट साइड से डिवीज़न करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा राइट साइड से ही होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, 10 को 0 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 7 + 4 11, 1 कैरी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 को 2 लिखेंगे, 1 3 4, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा है, इसमें हम जो डेसिमल के आता है मल्टीप्लिकेशन उसको कैसे करते हैं। डेसिमल में जैसे मान लीजिए 3.4 इंटू 0.2, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, 3.4 इंटू 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पहले तो पॉइंट को भूल जाइए, अभी सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे करना है। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, ठीक है। अब 0 से करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, इसमें करेंगे तो यही रहेगा, ठीक। अब ऐड कर लीजिए 8 6 0। अब इसमें क्या होता है कि पॉइंट प्लेस काउंट करना होता है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो एक ही प्लेस राइट साइड से काउंट करेंगे तो n प्लेस के बाद पॉइंट है, इसमें भी राइट साइड से काउंट करेंगे 1 प्लेस के बाद पॉइंट है। तो इसमें आपका हो गया +1 और इधर हो जाएगा +1 यानी एक एक प्लेस, तो टोटल हो गए आपके 2। तो पॉइंट कितने पर लगेगा, इधर से आप काउंट करेंगे 2 प्लेस, 1 2 यानी आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका जो आंसर होगा 0.68, ठीक है। तो पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते हैं और आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से होता है, ठीक है। तब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि सिंपली मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और आपका जो है पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन आता है तो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इस पर वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, समस्याओं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, वो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको एक चीज़ का या फिर एक वस्तु का दाम बताया जाएगा, बाकी का आपसे पूछा जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आप ये चीज़ ले सकते हैं कि एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये। कितना है, 350 रुपये। तो 12 कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, आपको दिया गया है एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 350 रुपये, ठीक है।
जब एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है, इसलिए कितना हो जाएगा 12 कुर्सी का मूल्य। ठीक है, तो 12 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 350 गुणे 12। इसको ऐकिक नियम भी कहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 350 गुणे 12। अगर आपको 12 का टेबल आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 12 का टेबल 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 12 5 जो 60 होता है, तो आप 0 लिखेंगे, 6 कैरी हो जाएगा। और 12 3 जो होता है 36। 36 में आप 6 जोड़ेंगे तो आपको जो 42। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 4200। ठीक है, इतना जो है कुर्सी का दाम हो जाएगा, 12 कुर्सी का रेट यही आएगा। तो इसमें हमेशा ध्यान ये रखना होता है कि आपका एक का दे करके ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे किसी एक मेज़ का दाम इतना है तो 12 मेज़, या फिर एक कपड़े का रेट इतना है तो और कपड़ों का रेट। इस तरह से आपको एक का दे करके बाकी का पूछा जाएगा, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह के इसमें क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। और इसका जो होता है, और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, वो क्या होता है आप देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम, इसको मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कहते हैं। ठीक है, प्रतिलोम यानी अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, आपको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है या फिर डिवीजन करना होता है कि आपका आंसर एक आ जाए। जैसे मान लीजिए कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, क्या है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि 5 को किसी ऐसे नंबर से इंटू करना है जिससे कि आपका आंसर 1 आ जाए। तो 5 इंटू 1/5। ठीक है, 5 5 से कट जाएगा तो आएगा आपका 1। ठीक, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम ये आपका हो गया 1/5। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम जो भी गुणे में संख्या है उसको 1 के अपॉन में लिख देंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 5 को हमने 1 के अपॉन में कर दिया, तो ये हो गया 1/5। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है 5 का। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा कि 1/7। ठीक है, और एक चीज़, अगर आपको किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, किसी संख्या को अगर हम 0 से गुणा कर दें, 0 से गुणा करने पर, ठीक है, अगर आप किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, गुणा करने पर क्या होता है, गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे 73 इंटू 15 इंटू 200 इंटू 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जब भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, और किसी भी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किसी संख्या में किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर
गुणनफल सदैव वह संख्या ही प्राप्त होगी सदैव क्या होगा, वह संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये आपका रहा गुणा। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम माइनस गुणे माइनस करते हैं, यानी चिन्हों के आधार पे, तो क्या रिजल्ट आता है, माइनस इंटू माइनस जो होता है वो आता है प्लस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस आपका होता है माइनस। ठीक, प्लस इंटू प्लस आपका होता है प्लस। ठीक है, माइनस इंटू प्लस आपका होता है माइनस। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे -3 इंटू -4, तो ये हो जाएगा +12। ठीक है, अब इसको ले लीजिए, इसमें आपका पहले प्लस है तो यानी 3 इंटू -4, तो ये आपका आएगा -12। ठीक, और यहाँ पे है 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, 3 इंटू 4, दोनों प्लस प्लस हैं तो यहाँ आएगा 12। यहाँ पे -3 इंटू 4, तो आपका क्या आएगा, -12। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जहाँ पर दोनों एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो वहाँ पे माइनस आया है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, आंसर में माइनस। अगर दोनों सेम है तो आपका आंसर में आएगा प्लस, माइनस माइनस है तो आपका आएगा प्लस। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो है हमें अगले डिवीज़न में या फिर अगले ब्रैकेट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके ब्रैकेट्स आते हैं और बोडमॉस का रूल्स होता है, उसमें ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि अगर इन बातों का, इन चिन्हों का ध्यान नहीं रहेगा तो आपका आंसर गलत हो जाया करेगा। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे और हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उसको ट्राई करिएगा। 3.57 इंटू 2.5, 6.3 इंटू 1.2, 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, एक टीवी का मूल्य 5,600 रुपये है, तो 12 टीवी का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आप जो क्वेश्चन दिए जाए उसको ज़रूर प्रयास करें और अपने आप को आप चेक करते रहें। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमारे जितने भी वीडियो आप सीक्वेंस में देखिएगा, कि एक वीडियो आपने देख लिया दूसरा वीडियो स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप एक तरफ से वीडियो देखते जाएंगे, डेली एक वीडियो हम डालते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स आसानी से समझ में आने लगेगा। इसमें कुछ बहुत मुश्किल नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स ना समझ में आए। धीरे धीरे आपको मैथमेटिक्स बहुत इजी लगने लगेगा। आप एक वीडियो एक दिन में ज़रूर देखें और जिनको लगे कि आपको उनको भी ज़रूरत है आप उनको शेयर भी करें, अपने बच्चों को दिखाएं, खुद देखें और अपने रिलेटिव्स को भी सेंड कर दें जिनको आवश्यकता है, जिनके घर में बच्चे हैं, ताकि वो अपना बेस कम से कम स्ट्रॉन्ग करके रख सकें, ताकि उनको आगे की पढ़ाई में असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।